तो दोस्तों आज मार्च की 13 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये गार्डन अपडेट का पार्ट 3 है। तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, क्या क्या पौधों में जो अपडेट ग्रोथ है वो निकल कर आई है अभी, क्योंकि मार्च का जो मौसम रहता है ये पौधों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। तो कुछ मैंने गलतियां की, इस वीडियो को शेयर करने का पर्पज़ है कि उन गलतियों को आपके साथ शेयर करना, और हो सके तो आप वो गलतियां मत कीजिएगा। वो आपको मैं दिखाऊंगा क्या क्या छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं मैं कर गया, हालांकि मुझे पता था कि वो गलती नहीं करनी चाहिए, फिर भी जाने अनजाने कि वो काम हो ही जाता है। तो आप मत कीजिएगा, आपके जो पौधे हैं वो सेफ़ रहेंगे, उससे बचे रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, देता हूँ आपको सारी जानकारी। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि अभी यहाँ पर मोस्टली जो पौधों का रिपोर्टिंग का जो प्रोसेस है वो बाकी है। मैंने ऊपर दोनों जगह पर जो पौधे हैं ऑलमोस्ट जिनको रिपोर्टिंग की सख्त रिक्वायरमेंट थी सभी को रिपोर्ट कर दिया है। तो इधर की अगर साइड की बात करूं, ये सेमी शेड के पौधे हैं। सेमी शेड में मैंने जो प्लांट्स हैं पहले वाले काफ़ी सारे जो है वो चेंज कर दिए थे, उनकी जगह पर ये जो प्लांट्स हैं इस तरह से प्लेस किए थे। तो इनमें फिलोडेंड्रोन, ये जनाइडू का पौधा है। जनाइडू में जो ग्रोथ है वो नई ग्रोथ देखिए प्रॉपर जो है वो गर्मी के मौसम में स्टार्ट हो चुकी है। नई नई चमकदार जो पत्तियां हैं वो निकलने लगी हैं, साथ साथ कुछ जो पुरानी पत्तियां हैं वो येलो होने लगती हैं। तो इन पत्तियों को सिंपली आपको रिमूव कर देना, इस तरह से हटा दीजिएगा। जनाइडू के पौधे सेमी शेड में बहुत अच्छे चल जाते हैं, हालांकि काफ़ी हद तक ये जो पौधे हैं ये सनलाइट भी टॉलरेट कर जाते हैं, लेकिन गर्मी की तेज़ धूप इनको पसंद नहीं रहती। उस कंडीशन में ये जो पौधे हैं ये जलने लगते हैं। तो इसलिए सेमी शेड में लगाइएगा। पानी भी इन पौधों को फिलोडेंड्रोन की जो वैरायटीज़ रहती हैं थोड़ा सा कम चाहिए होता है, और मल्टीप्लाई करना इनको बहुत आसान रहता है। नीचे से ये भर कर आते हैं और इनको रिपोर्टिंग के समय जो है वो मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। आगे बात करूँ तो सिंगोनियम को अभी ट्रिमिंग की रिक्वायरमेंट है, और इन पौधों को एक बार लगा दिया तो बार बार रिपोर्ट नहीं करना पड़ता। लगभग ये 3-4 साल में 2-3-4 साल में केवल एक ही बार इनको जो है वो रिपोर्ट करना पड़ता है। और इधर आगे की साइड में एग्लोनीमा के जो ये पौधे हैं ये अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन एक पौधे में थोड़ी सी सर्दी के मौसम में कह लीजिए रूट रॉट की समस्या आई थी। तो इसको मैंने अभी यहाँ से निकाल कर जो है वो पानी के अंदर लगा दिया है, वहाँ पर ग्रो कराया, और बहुत जल्द इसमें जो रूट्स हैं वो डेवलप हो जाएंगी। फिर से मैं इस पॉट में इसको जो है वो रिपोर्ट कर दूँगा। तो सर्दी में थोड़ी बहुत समस्या आती है, ख़ासतौर पर इन एग्लोनीमा की वैरायटीज़ में। फिर अगर बात करूं तो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा था मेरा ये सर्दी के मौसम में भी काफ़ी हद तक ये क्रोटॉन के पौधे ने अच्छे से जो सर्दी है वो निकाल दी थी, लेकिन सर्दियां जाते आते अचानक से इसकी जो पत्ती हैं वो गिरने लगी। तो मुझे लगा शायद मेरे पौधे में भी इस बार जो प्रॉब्लम है वो आकर रहेगी, क्योंकि सर्दी थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा पड़ गई थी, इस बार बहुत ठंडक थी। तो ठंडक के चलते ये हुआ। ये देखिए अभी भी पत्तियों पर दिखाई देगा, ये कोहरे का असर था। कोहरा हालांकि यहाँ पर प्रॉपर नहीं पड़ता, लेकिन सर्दी से ये हाल हुआ। लेकिन अभी क्या है, अभी इसमें जो नई शूट्स हैं वो निकलने लगी हैं। तो नई शूट्स आने का मतलब कि पौधा जो है वो बिल्कुल स्टेबल हो चुका है। तो ये देखिएगा इस तरह से जो नई नई शूट्स हैं वो सारी जगह से आ चुकी हैं। तो अभी इसको थोड़ी बहुत जो है वो रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है, इसकी रिपोर्टिंग करूँगा, फिर आपके साथ जो वीडियो है वो शेयर भी करूँगा। सर्दी के अलावा सर्दी के मौसम में दूसरा एक बड़ा रीज़न रहता है पौधे का, या तो ज़्यादा पानी मिलने से या कम पानी मिलने से स्ट्रेस में आना, उस वजह से भी पत्तियां गिरने लगती हैं। तो एक बार पानी मैंने बिल्कुल अवॉइड कर दिया, इसको नहीं दिया, उस वजह से स्ट्रेस में आ गया, इसकी पत्तियां बेंड हो गई थी तो गिर गई। और दूसरा 1-2 बार ज़्यादा पानी भी डल गया। तो ये थोड़ा सा रहता है कि आप हमेशा, कुछ पौधे सेंसिटिव रहते हैं, उसको थोड़ा सा देख कर पानी दीजिए। उसके बाद बात करूं तो फाइकस सफारी में अब जो ग्रोथ है वो तेज़ी से होने लगी है, लेकिन ये जो पौधा है ये बहुत लंबी सी जो ब्रांच है ये जा चुकी है। तो मेरा मन है इसको एयर लेयरिंग किया जाए। यहाँ से इस बार मेरा दिल है इसकी जो है वो 2 पौधे एक से तैयार किए जाए। यहाँ से इसकी कटिंग ग्रो करने की बजाय इसको एयर लेयरिंग से तैयार किया जाए। तो एयर लेयरिंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा ईजी रहता है, और कोशिश करूँगा मैं आपके साथ इसकी भी जो छोटी सी वीडियो है वो शेयर करूँ। तो 1 से 2 पौधे मेरे बन जाएंगे। इसकी हाइट थोड़ी लंबी है, हाइट भी डिक्रीज़ होगी, और दूसरा जो पौधा है वो अच्छे से रेडी हो जाएगा। फिर इधर ये ड्रेसिना का पौधा है, और साथ के साथ यहाँ पर फाइकस के पौधे हैं जिनको अब रिपोर्टिंग की सख्त रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो अच्छी बात है कि ये कम पानी में बहुत इजीली चल जाते हैं। तो पानी देखिए बिल्कुल सूखा हुआ है, तो अभी पानी मैंने नहीं दिया, लगभग 2 दिन हो चुके हैं। और यहाँ पर ट्रायंगुलरिस फाइकस में अभी जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से निकल कर आई है। तो ये देखिए इसकी सारी की सारी नई पत्तियाँ निकल कर आई हैं, और ये घने पौधे में डेवलप होने लगा है। तो बहुत सुंदर सा दिखाई देता है, दूर से भी आपको दिखाऊं तो बहुत अच्छे से दिखाई देता है। तो जल्द इनकी भी रिपोर्टिंग की जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी रहते हैं, एक तो खैर इसकी भी जो रिपोर्टिंग है वो की जाएगी। अभी इसको भी जो है वो पाम को भी जो है वो रिपोर्टिंग की सख्त रिक्वायरमेंट है।
और ये शफलेरा का भी मेरा पौधा लगभग 3 साल से जो है वो रिपोर्ट नहीं किया गया। अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर देखिएगा पूरी तरह से रूट बाउंड है। ये देखिएगा, जो एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहता हूँ, मैं कई बार आपको कहता हूँ कि पौधे की ट्रिमिंग मत कीजिएगा जब तक कि उसमें नई ग्रोथ ना निकल कर आए। तो कुछ में मैंने कर दी थी, थोड़ी गलती करी, लेकिन फिर भी कुछ पौधे जो हैं वो सर्वाइव करके कुछ डाई बैक भी कर जाते हैं। तो ये देखिए, अभी इक्ज़ोरा के पौधे में नई ग्रोथ आ चुकी है। तो नई ग्रोथ आने का मतलब इसका जो दोबारा से ग्रोइंग सीजन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अब इस समय पर इसकी जो ट्रिमिंग जो रीपॉटिंग जो भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपके पौधे में इस तरह से नई जो ग्रोथ है वो दिखाई दे। जो मैंने एक काम किया, ये देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये मनी होट का प्लांट है। तो मनी होट का एक बहुत बड़ा सा मेरा ये पौधा तैयार हो चुका था। तो मैंने इसकी ट्रिमिंग नई ग्रोथ से पहले कर दी। उसका साइड इफेक्ट क्या रहा, ये देखिएगा, ये डाई बैक करने लगा। यहाँ से इसकी ब्रांचेस सूखने लगी। जो नई ग्रोथ आई है वो भी सूखती हुई आपको दिखाई देगी। तो ये गलती रहती है, ये गलती मत कीजिएगा। अगर आप ट्रिमिंग करते भी हैं तो पौधे को पानी ज़्यादा मत दीजिए। यहाँ पर इसको पानी भी ज़्यादा मिला, ये पानी जो है वो सूख नहीं पाया, इस वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो निकल कर आती है। इसी तरह से ओवरऑल अगर बात करूं तो मोस्टली सारे पौधे जो हैं वो सही से चल रहे हैं। कुछ कुछ पौधों में ये समस्या निकल कर आती है जिनमें हम ट्रिमिंग कर देते हैं, पानी ज़्यादा मिलता है तो पौधे में जो है वो इंसेक्ट या पेस्ट बहुत से अटैक करते हैं। तो इसी तरह से ये देखिएगा, ये मेरा जट्रोफा का पौधा है। तो जट्रोफा में भी थोड़ी बहुत ये समस्या जो है वो दिखाई दे रही है। हालांकि ये हार्डी प्लांट है, सभी नई नई जो शूट्स हैं वो निकल कर आ रही हैं। ये डाई बैक नहीं करते, बहुत ईजिली जो है वो चल जाते हैं। उसके अलावा शफलेरा की भी जो रूट्स हैं वो पूरी तरह से फंसी हुई हैं। बिल्कुल छोटे से गमले में ग्रो किया था और इसकी मैंने ट्रिमिंग भी कर दी थी। ट्रिमिंग के बाद ये देखिए, यहाँ से तो इसकी नई शूट्स जो हैं वो निकलने लगी हैं और इधर से भी इसकी नई नई जो शूट्स हैं आपको दिखाई देंगी। मतलब बहुत जल्द ये पौधा जो है फिर से एक घने पौधे में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मेरे कैमेलिया के पौधे की मैंने ऑलरेडी आपके साथ वीडियो जो है वो शेयर की थी। ये देखिए, कैमेलिया में बहुत सी जो कलियां हैं वो बनने लग गई हैं। तो अब इसको 3 साल हो चुके हैं लगभग मेरे पास, और इस सीज़न के ये फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर अभी तक आपके पौधे में फूल नहीं आए तो मेरा वीडियो मैंने 2 दिन पहले ही शेयर किया था, उसको ज़रूर से देखिएगा। देखिए, ढेर सारी कलियाँ जो है वो निकल कर आई हैं। केवल एक 6 या कह लीजिए 7 इंच के गमले में लगा हुआ ये पौधा है। और एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि देखिएगा, ये तुलसी का पौधा मेरा जो मैंने आपके साथ कुछ दिन पहले शेयर किया था, इसको क्या फर्टिलाइज़र फीड करना चाहिए। देखिएगा, फर्टिलाइज़र के बाद इसकी नई ग्रोथ जो है वो निकल कर आई है। तो मैंने जो फर्टिलाइज़र फीड किया था उसके बहुत से कमेंट्स आए थे, ये नहीं देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, इससे पौधा मर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक क्वांटिटी होती है, लिमिटेड क्वांटिटी अगर पौधे को फीड की जाए तो उसका पौधे को जो है साइड इफेक्ट नहीं होता। वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा ज़रूर से देखिएगा, बहुत काम का फर्टिलाइज़र है। और पौधे में देखिए कितने अच्छे से जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हुई है। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे दीवार पर लगे हुए पौधे हैं, थोड़ा सा ऊंचाई पर हैं, तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा ऊंचाई पर जो है खड़ा होकर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये यूफोर्बिया के पौधे हैं। ये इसकी ड्वार्फ वाली वैरायटी है, हाइब्रिड जिसको कह सकते हैं, और इधर इसकी बड़े वाली वैरायटी। तो बहुत अच्छे से इनमें जो फ्लरिंग है बहुत बढ़िया से निकल कर आई है। और यहाँ पर ये एक हिबिस्कस हाइब्रिड वैरायटी है। ये देखिएगा, इसमें भी फ्लरिंग बहुत अच्छे से जो है वो चलने वाली है। बहुत सी कलियाँ डेवलप हुई हैं। यहाँ पर जो नई नई शूट्स आ रही हैं, इनके अंदर भी नई नई जो कलियाँ हैं वो बनने लगी हैं। तो पौधा बहुत हेल्दी है। इसको अभी इस मौसम में जो खुली धूप है वो चाहिए होती है। साथ के साथ मेरे कड़ी पत्ते के पौधे में भी जो फ्लरिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो मैंने इसकी ट्रिमिंग नहीं की थी, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं ट्रिमिंग कर दूंगा, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो काफ़ी लंबी सी जा चुकी है। लेकिन कोशिश रहेगी जल्द ही कर दूं। कुछ मैं पौधे नए लेकर आया हूं, जैसे ये आम की मैंगो की वैरायटीज़। तो मैं बहुत जल्द आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगा कौन सी वैरायटी है, किस प्राइस में लेकर आया हूँ। तो ये ग्राफ्टेड पौधे हैं। जल्द आपके साथ इसकी वीडियो भी शेयर करूँगा, क्या क्या मैं नए पौधे जो है वो अपने परचेज़ करके इस मौसम में अभी तक लेकर आया हूँ। और ये देखिए, ये पिल्लर पर ही लगा हुआ मेरा टिकोमा ड्वार्फ, जिसको गोरी चोरी बोलते हैं, येलो बेल्स का पौधा। इसमें बहुत बढ़िया से जो फ्लरिंग है वो स्टार्ट हुई है। तो बहुत अच्छा एक वैरायटी या पौधा रहता है ये गार्डन में ग्रो करने के लिए। अगर आप इसको धूप में लगाएं तो बहुत अच्छे से फ्लरिंग करता है। खुली धूप इसको पसंद रहती है। इसकी पत्तियाँ जो हैं वो छोटी छोटी रहती हैं। तो बहुत अच्छा है। और ये हेमिलिया की ट्रिमिंग के बाद ये देखिएगा, हेमिलिया में भी जो सभी तरफ से जो नई ग्रोथ है वो निकल चुकी है। ये मेरे फर्स्ट फ्लोर पर बोगनविलिया के पौधे। बोगनविलिया में देखिए कितने बढ़िया से जो फूल हैं वो खिलने लगे हैं। बहुत अच्छे सी जो फ्लरिंग है स्टार्ट हुई है। हालांकि येलो में अभी तक जो फ्लरिंग है वो प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन दूसरे सभी पौधों में बहुत हैवी फ्लरिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो बोगनविलिया पर तो खैर मैंने कंप्लीट जो वीडियोस हैं वो शेयर भी किए, किस तरह से इनसे फूल लेने चाहिए, किस तरह से इनको जो है वो रिपोर्ट करना चाहिए। और ये मेरा बोनसाई वाला पौधा, जिसका बोनसाई डेवलप कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे लगभग 25 से 30 दिन हो चुके हैं, शायद 35 दिन भी हो चुके होंगे। तो अब इनमें देखिए फूल पूरी तरह से खिलने लगे हैं।
तो कह सकता हूँ कि सेम लास्ट ईयर की तरह मुझे इस साल भी इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा मिला। अगर आपने नहीं देखी वीडियोस तो ज़रूर से अभी के अभी देख लीजिएगा। आपके अगर बोगनविलिया में फूल नहीं खिलते तो ज़रूर से खिलने लगेंगे। और दूसरी जो चीज़ मैं स्पेशली शेयर करना चाहता हूँ वो ये देखिएगा, जब आप पौधे को रिपोर्ट करते हैं तो थोड़ा सा पानी कम दीजिएगा रिपोर्टिंग के कुछ दिन तक। क्या हुआ, मैंने जाने अनजाने दूसरे पौधों के साथ इस पौधे को जो है वो पानी ज़्यादा दे दिया। ये मेरा गोल्डन चंपा का पौधा है, तो अभी ये थोड़ा स्ट्रेस के अंदर है। क्या हुआ है, इसमें रूट रॉट की जो स्टार्टिंग है वो हो चुकी है, तो बहुत मुझे इसका जो ख्याल है वो करना पड़ेगा, नहीं तो ये पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यहाँ से देखिए ये डाई बैक करने लगा था अभी, हालांकि मैंने इसकी जो ब्रांचेस हैं वो कट कर दी हैं। और इसी तरह से ज़्यादा पानी इस नाग चंपा के पौधे को भी दे दिया गया। ये देखिएगा इसकी भी जो ब्रांचेस हैं वो सूखने लगी हैं। शायद ये पौधा अभी नीचे से खैर हरा है तो शायद ये बच जाए, तो मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगा। और जाने से पहले क्या कहूँगा, जो जिन्होंने इसका पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा देख लीजिएगा। ये देखिए बहुत बढ़िया से जो पौधे हैं वो खिल रहे थे, तो सारे के सारे मैंने पहले दोनों पार्ट्स में शेयर किए हैं। उनका भी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो बस दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।